आई रियली नेवर एक्सपेक्टेड दिस। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ये होगा मैं और इससे मुझे स्लॉट मिल जाएंगे। तो भूल जाइए गाइस, आपको 7 जन्मों में भी कोई स्लॉट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद हम गंजे हो जाएंगे, पता नहीं क्या। एक मोबाइल नंबर से 4 मेंबर आपके घर के रजिस्टर हो सकते हैं। हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद निशा। और आज है 1 जून। आज मेरा वैक्सीनेशन डे है, स्पेशल डे इन द सेंस वैक्सीनेशन डे है। आज मुझे वैक्सीन लगना है एंड मैं उसका व्लॉगिंग ही कर लेती हूँ। उसके क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं और कैसे मैंने स्लॉट बुक किया, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ बेसिकली। क्योंकि आजकल तो स्लॉट्स की बड़ी मारा मारी है भाई, बहुत मुश्किल से स्लॉट बुक हुआ है। वो सब मैं आपको बताऊँगी बाद में डिटेल में। एंड अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और आई एम जस्ट डन विद माई वर्कआउट। आज मैंने जल्दी जल्दी अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया बिकॉज कल नहीं पता कि कल क्या होगा। मतलब कुछ हो सकता है, कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट्स आए वैक्सीन के, हो सकता है फीवर हो, बॉडी एक हो या कुछ भी हो सकता है। आज वाला वर्कआउट मैं मिस नहीं करना चाहती थी। आज मैंने वर्कआउट कर लिया है एंड घर में अभी सब सो रहे हैं। वैसे तो गाइज़ जब से ये 18 to 44 वाला आया है तब से सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है। बट उस टाइम कोविड इतना पीक पे था कि ऐसी जगह पर जहाँ थोड़ा बहुत भी रश हो जाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। मैंने थोड़ा सा वेट किया। अब पता तो था नहीं कि हाँ डाउन हो जाएगी वेव या कुछ हो जाएगा, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि उस सिचुएशन में जाना ऐसी जगह पर जहाँ थोड़े भी लोग हैं बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैंने थोड़ा सा वेट किया एंड थैंकफुली अभी थोड़ा सा सिचुएशन ठीक होने लगी है धीरे धीरे। आई थॉट कि चलो वैक्सीनेशन ले लेते हैं बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ले ली है। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ, अपनी फैमिली की बात करूँ तो आई एम द वन, मतलब आई एम द फर्स्ट वन जो मैं अपनी फैमिली में वैक्सीन लेने जा रही हूँ। यस गाइज़, अभी तक मेरी ना तो मदर इन लॉ ने ली है, ना मम्मी ने ली है और ना ही मेरे हस्बैंड ने ली है। अभी तक ऑल इन ऑल मेरी फैमिली में किसी ने नहीं ली है। मैं ही सबसे पहले जा रही हूँ सो दैट उनका थोड़ा सा हिम्मत हौसला बढ़े मुझे देख करके। वैसे तो हमने सोचा था कि हम हस्बैंड वाइफ जाके साथ में वैक्सीन लगवाएंगे, बट साथ में लगवाएंगे एंड हम दोनों ही काम करने वाले घर में हैं और बच्चा संभालने वाले। अगर हम दोनों को एक साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वैक्सीन के, लाइक फ़ीवर आ गया, हेडेक हो गया, तो फिर घर का खाना पीना, कुकिंग, घर के काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। वी प्लान्ड कि हम एक वीक के गैप में लेंगे सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ़ ईच अदर। हम मतलब जब तक दूसरे का नंबर आए तब तक वो पहला वाला बंदा कम्प्लीटली ठीक हो चुका हो। मैंने सोचा कि मैं पहले जाती हूँ। जो भी साइड इफ़ेक्ट होंगे, जो भी कुछ होगा, वो एटलीस्ट मेरे ऊपर पहले आएगा, मुझे पता चल जाएगा। मुझे ऐसे कुछ डर नहीं लग रहा वैक्सीन का। कुछ लोगों को इंजेक्शन का डर होता है, बट मुझे ऐसा सच कोई डर नहीं है। आई एम क्वाइट पॉजिटिव। और 1 से 4 का स्लॉट मिला है मुझे, तो मैं लंच वंच करके प्रॉपर तब जाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं जल्दी से जा कर के शावर लेती हूँ और उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी और घर के काम जल्दी जल्दी निपटाऊंगी बिकॉज अनवित की 2 क्लासेस हैं और वो भी बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग। बाय। गाइस अभी बज चुके हैं दिन के 12:08 हो रहे हैं और मैंने जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करके लंच प्रिपेयर कर लिया सो दैट कि मैं लंच करके जा सकूं। जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है आपको, वो अनवित की क्लास चल रही है ऑनलाइन एंड फर्स्ट टाइम मैं उसे छोड़ के बैठी हूँ, अदरवाइज मैं हमेशा उसको साथ में लेके बैठती हूँ। एंड बस मैं अपना लंच फिनिश करूँगी क्योंकि लंच का टाइम हो गया है ऑलमोस्ट। खा के जाना ही बेटर रहेगा। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप भी घर से जो भी आपका टाइम स्लॉट हो उसके हिसाब से ब्रेकफास्ट या लंच करके ही निकलें। गाइस लंच इज़ डन। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। रेडी इन द सेंस वैसा वाला रेडी नहीं कि मेकअप शेकअप करना है जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वैक्सीनेशन के लिए वो सब रखने वाली हूँ, रख चुकी हूँ ऑलरेडी, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक करूँगी कि कुछ भूल ना जाऊँ। आधार कार्ड रख लिया है, फ़ोन रख लूँगी अभी थोड़ी देर में। बहुत सारे ऑफिसेज़ में ये इनिशिएटिव लिया गया है कि ऑफिसेज़ ही अपने एम्प्लॉय को लगवा रहे हैं, उनकी फैमिली को लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, बट अभी अनिल के ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं है। मैं
फ्री वाला, गवर्नमेंट वाला वैक्सीनेशन करवाने जा रही हूँ, जो कि हमारे घर से थोड़ा पास ही है। एंड गाइस, मैं अकेले जा रही हूँ। पहली बार लाइफ में ये डेयर कर रही हूँ कि मैं अकेले जा रही हूँ, वो भी वैक्सीनेशन के लिए। एंड आज तक मैं कभी अकेले गई नहीं इस तरह से, कभी डॉक्टर के पास या वैक्सीनेशन वगैरह के लिए। सो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ बिकॉज़ अन्वित को लेके नहीं जाना चाहती और हस्बैंड को भी नहीं लेके जाना चाहती। अननेसेसरी किसी भी चीज़ के लिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी घर से बाहर निकले। सो ये मेरा मेन रीज़न है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से वो लोग बाहर निकले। अंटिल की बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो फिर निकलने की ज़रूरत नहीं है यार, इतना तो मैं खुद ही कर सकती हूँ। एंड बैकग्राउंड में इतनी आवाज़ें इसलिए आ रही हैं क्योंकि अभी अन्वित की क्लास चल रही है एंड बहुत सारे बच्चों की आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड में। सो या अब मैं जल्दी से रेडी होने जा रही हूँ। धूप बहुत ज़्यादा है, थोड़ा दूर है यहाँ से, मतलब मैं स्कूटी से जाऊँगी तो भी मुझे 5 to 6 मिनट लगेगा। एंड स्कूटी का भी कोई भरोसा नहीं है कितने टाइम से खड़ी हुई है, कब स्टार्ट होगी, कितना टाइम लगेगा। अभी उसमें भी अच्छा खासा टाइम जाएगा। एंड अन्वित यहाँ ज़िद कर रहा है कि मुझे भी आपके साथ चलना है, बट वहाँ बच्चे लोग नहीं जाते हैं। बताओ मम्मा कहाँ जा रही, बताओ। डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास क्या करने के लिए? सुई लाने के लिए। इधर आओ, यहाँ आके बताओ क्या करने जा रही मम्मा? सुई लाने। आपको अच्छा लगेगा मम्मा को सुई लगेगी तो? यस। क्यों? I'll be sad. Don't sad. This is good things. It is a good thing. Oh my baby. I'm going now to your scooty. No. I'm getting the पकड़ा जाऊंगा मैं आपको। नहीं बच्चे लोग नहीं जा सकते, ठीक है? ओके इसीलिए तो मम्मा अकेले जा रही है क्योंकि आपको लेके ही नहीं जाना है मुझे, समझे? ऑल द बेस्ट बोलो पहले मम्मा को। ऑल द बेस्ट। गिव मी अ किसी। सो गाइज़, जब भी आप घर से बाहर निकलें हमेशा डबल मास्क पहन कर ही निकलें। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्जिकल मास्क लगा रही हूँ, उसको नोज़ के पास से अच्छी तरह से सेट करूँगी सो दैट मेरी नोज़ अच्छे से कवर्ड हो जाए। एंड सर्जिकल मास्क के बाद मैं यहाँ पर एक N95 मास्क यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो N95 मास्क का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई कपड़े वाला मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो सर्जिकल मास्क लगाने के बाद ऊपर से आप दूसरा मास्क लगाएं, हमेशा डबल मास्क का ही यूज़ करें। सो अभी मैं बेसमेंट की तरफ जा रही हूँ गाइज, अपनी स्कूटी के पास। एंड मैं आज लिफ्ट का यूज़ नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट हम लोग काफ़ी टाइम से लिफ्ट का यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज लिफ्ट में सभी लोगों का आना जाना होता है। सो हमने लिफ्ट का यूज़ करना बंद कर दिया, हम सीढ़ियों का ही यूज़ करते हैं। तो मैं बेसमेंट में आ गई हूँ और अब मैं स्कूटी स्टार्ट करूँगी बिकॉज काफ़ी टाइम से खड़ी है तो उसको भी स्टार्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो अब मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुकी हूं जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर है। एंड मैंने फेस शील्ड भी लगा ली है बिकॉज आपकी आइज़ को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। सो अगर आपके पास है तो आप फेस शील्ड का यूज़ ज़रूर करें। एंड ये है वैक्सीनेशन सेंटर एंड ये गवर्नमेंट वाला वैक्सीनेशन सेंटर है गाइस। एंड यहाँ पर 18 से लेकर के 45 एंड 45 प्लस सभी के वैक्सीनेशन होते हैं। सो अब मेरा वैक्सीनेशन हो चुका है गाइस। वैक्सीनेशन का वीडियो मैंने नहीं बनाया एंड आई थिंक वो अलाउड भी नहीं होता है। अब मैं घर वापस जा रही हूँ और मिलती हूँ आपसे घर वापस जाके। स्कूटी खड़ी हुई मेरी धूप में, अब मैं घर को निकल रही हूँ। 20 मिनट मैंने वेट किया, उसके बाद मैं घर को निकल रही हूँ। घर आ चुकी हूँ अब मैं और सीढ़ियों से घर वापस जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी बट मास्क नहीं हटा सकते गाइज, मास्क कभी मत हटाइएगा। सो ये अब मैं घर आ चुकी हूँ। सो गाइज़ आई एम बैक होम। कोविशील्ड लगा है मुझे, कोविशील्ड का फर्स्ट डोज, और उन्होंने मुझे 20 मिनट रुकने के लिए बोला था। सो अराउंड मैंने 20 मिनट वहाँ रुकने के बाद फिर मैं वहाँ से आई। 5 मिनट बाद ही मुझे हाथ में दर्द का एहसास होने लगा था। मतलब शुरुआत के 5-7 मिनट तो लगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। इवन सिरिंज का भी बिल्कुल पेन नहीं हुआ, नीडल का बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ जैसे नॉर्मली इंजेक्शन लगने पर होता है। बट 5 से 7 मिनट के बाद इंजेक्शन साइट पर हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया एंड वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अब बढ़ भी रहा है। और मेन चीज़ ये थी कि मैं स्कूटी से गई थी एंड स्कूटी में अगर आप जानते होंगे गाइस कि स्कूटी में लेफ़्ट हैंड से ही फ्रीक्वेंटली ब्रेक लगाने पड़ रहे थे। तो जब मैं ब्रेक लगा रही थी स्कूटी का बार बार तो मुझे पेन हो रहा था, अच्छा खासा पेन हो रहा था। सो ये अभी तक की बस इतनी ही अपडेट है गाइस। अभी तक मुझे कुछ भी ऐसी कोई ख़ास परेशानी नहीं हो रही है, हम बिल्कुल फिट एंड फाइन। 1 घंटा होने को आ गया है ऑलमोस्ट, या अभी तक का यही है। घर आके मैंने चेंज वेंज किया, फुल्ली सैनिटाइज हुई और पानी पिया बिकॉज़
वैक्सीन के बाद आपको अच्छे से मील्स लेने हैं, अच्छे से खाना पीना है, सब कुछ करना है। लंच में करके गई थी, वापस आके बस मुझे प्यास लग रही थी बहुत ज़ोरों की, बिकॉज गर्मी बहुत है। सो अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, आगे मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। जा रही हूँ सबसे पहले अपनी मम्मी से बात करने, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, पता नहीं क्यों। उनको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कल से, जब से मैंने उन्हें बताया कि हाँ मैं वैक्सीन लेने वाली हूँ। एंड सडन मेरा प्लान बन गया कि मैं वैक्सीन लेने जा रही हूँ जैसे ही मुझे स्लॉट मिला। सो गाइज़ अभी रात के 10 बज चुके हैं, 10:13 हो चुके हैं। डिनर विनर कर लिया है हमने। दिन में मुझे वैक्सीन लगी थी करीब 1:30 बजे, एंड अभी रात के 10 बज रहे हैं। तब से एज सच कोई मुझे प्रॉब्लम अभी तक फ़ील नहीं हुई है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कोई आफ्टर इफ़ेक्ट्स। दिन में मैं सो भी गई थी, थोड़ा मैंने रेस्ट भी कर लिया था, एक्सेप्ट थोड़ा सा हैंड में पेन हो रहा है इंजेक्शन साइट पर। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ओके है, सब कुछ अच्छे से है। इतना टाइम हो गया, आज पहला दिन है, तो अभी तक तो कोई ऐसा आफ्टर इफ़ेक्ट मुझे नज़र नहीं आया। एंड जो पेन है वो भी बहुत माइल्ड सा है, जैसा हम टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं ना, सेम वैसा। या कभी प्रेगनेंसी में HCG के इंजेक्शन लगे हो अगर आपको, तो आपको मालूम होगा कि बस इतना ही पेन हो रहा है, हल्का फुल्का हाथ वाथ उठाने में या कुछ काम करने में थोड़ा पेन का एहसास हो रहा है। ऐसा नहीं कि अनबियरेबल पेन हो रहा है। एक्चुअली जो लगाने वाली थी वहाँ पर, जिन्होंने मुझे वैक्सीन लगाई, मतलब शी वॉज़ रियली गुड। उनका हाथ इतना अच्छा था कि वैक्सीन कब लग गई कब निकाल ली उन्होंने पता ही नहीं चला, मतलब सिरिंज का नीडल का बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। सो अभी तक का अपडेट इतना ही है। अब मैं जा रही हूँ सोने, कल देखते हैं कि कल क्या होता है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इट्स डे 2, आज 2 जून है एंड सुबह हो चुकी, सुबह के 10:30 बज चुके हैं। तो कल से आज तक ऑलमोस्ट 21 आवर्स हो चुके हैं और अभी तक एज सच कोई ऐसा सिम्टम नहीं नज़र आया मुझे, कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आया। सिर्फ हाथ में दर्द हो रहा है इंजेक्शन साइट पर, जो कल दर्द था उससे थोड़ा सा आज ज़्यादा है। नाश्ता मैंने कर लिया है, सुबह नाश्ते मैंने ओट्स लिए थे। अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, आज मैंने वर्कआउट नहीं किया है बिकॉज मैं 2 डेज़ का रेस्ट ले रही हूँ फुली। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल मैं अपनी बॉडी को 2 दिनों का रेस्ट देना चाहती हूँ। एंड गाइस, लंच में बना रही हूँ मैं दाल, राइस, रोटी और भिंडी की सब्ज़ी। और मेरे हस्बैंड ने, वैसे मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, बट उन्होंने मेरे लिए छुट्टी ले ली थी आज के दिन की। छुट्टी इन द सेंस कि बीच बीच में उनको काम करना पड़ता है कॉल आ जाने पे, बट स्टिल थोड़ा सा वो हेल्प करने के लिए उन्होंने छुट्टी ले ली थी। एंड बाकी चीज़ें मैं कर रही हूँ, सारी चीज़ें, मतलब खाना वाना मैं बना लूँगी। वो रोटी सेकने में मेरी हेल्प कर देंगे बिकॉज़ हाथ में दर्द हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि मैं रोटी सेक दूँगा, बाकी चीज़ें तुम कर लो। एंड ऑल्सो बेटे को नहलाना वहलाने में भी आज वो हेल्प कर दे रहे हैं। जनरली ये सारे काम मेरे ही होते हैं, बट आज के लिए मुझे थोड़ा सा रिलैक्स एंड थोड़ी सी हेल्प मिल गई है उनकी। सो ऐसे काम चल रहा है। एंड हमारा 1 by 1 वैक्सीनेशन करवाने का मेन रीज़न यही था कि हम एक दूसरे की केयर कर सकें। कोई सिम्टम्स, कोई आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर होते भी हैं या थोड़ा बहुत माइल्ड सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे हैंड में पेन हो रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो भी हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो हमारा मेन मोटो यही था। और इस तरह से हम एक दूसरे की केयर कर रहे हैं बिकॉज़ घर में सिर्फ हम 3 ही हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा। सो हमको मिलजुल कर ही एक दूसरे का देखना है, केयर करना है। तो गाइज़, अभी बज चुके हैं रात के 11 और आज है 2 जून और कल से आज तक ऑलमोस्ट 33-34 आवर्स हो चुके हैं आफ्टर वैक्सीनेशन। एंड मुझे ऐसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए हैं एंड ना फीवर आया, एंड आई थिंक अब आएगा भी नहीं बिकॉज़ जनरली 24 आवर्स के अंदर ही आपको साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लग जाते हैं अगर कुछ होने होते हैं तो। बट आई थिंक अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने बालों में ऑयलिंग वगैरह की थी, सो इसलिए ऐसा लग रहा है फेस। सो अब मैं जा रही हूँ सोने। हाय गाइस, सो आज है 3 जून, 3 जून है आज, और आज मुझे हो चुके हैं 48 आवर्स से भी ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाए हुए। सो आज मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। आज इस वीडियो का कंक्लूजन है बिकॉज 48 आवर्स हो चुके हैं। सो फाइनली मैं इस वीडियो को यहाँ से आज एंड कर रही हूँ और आपके साथ अपना फाइनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ वैक्सीनेशन का। सो गाइज, मैं अगर अपनी बात बोलूँ तो मुझे अंदर से एक गट फीलिंग आ रही थी कि मुझे फ़ीवर वगैरह नहीं आएगा। समहाउ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं आएगा। एंड जब मेरे देवर को पता चला कि भाभी वैक्सीनेशन करवाने वाली हैं, तो उसने भी ये बोला मेरे से कि ना भाभी आप जाओ वैक्सीनेशन करवा के आओ आराम से, आपको कुछ नहीं होगा बिकॉज आप ना बहुत एक्टिव रहती हो, आप बहुत फिटनेस में हो। तो जो लोग फिट रहते हैं, जो लोग एक्टिव रहते हैं, तो उनको फ़ीवर वगैरह नहीं आता, उनको थोड़े कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसा उसने बोला था। सो उस समय मैंने उसकी बात
मुझे लगा कि वो मेरी लेग पुलिंग कर रहे हैं, मेरी टांग खींच रहे हैं, तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, एंड मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन थी मेरी कि मतलब साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से मैं परेशान ना हो, जो मुझे फ़ीवर वगैरह ना आ जाए, बस ये वाला टेंशन था। तो मम्मी बार बार मुझसे फ़ोन और मैसेजेस करके पूछ रही थी। एंड जब मैं वैक्सीनेशन अकेले लगवा के आई, सबसे पहले जो एक लाइन थी मेरी मम्मी की, वो बस यही थी कि मम्मी का बहादुर बच्चा, मतलब मेरा बहादुर बच्चा अकेले जाके वैक्सीनेशन करवाया है। आई नो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट इतनी छोटी चीज़ भी नहीं है गाइस, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रूमर्स फैली हुई हैं इस बारे में, काफ़ी नेगेटिव सुनने में भी आया इनिशियली। हालांकि मैं पॉजिटिव थी, मैं बहुत पॉजिटिव होकर के गई थी वैक्सीन लगवाने, बहुत ही कूल एंड काम माइंडेड होके। बट जब मैं वहाँ पर पहुँच गई, जब वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गई, तब मुझे थोड़ा सा नर्वस फील होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज क्योंकि मैं अकेले गई हुई थी। बट फिर भी मैंने सोचा कि यार कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब पास में ही घर है, जल्दी से घर पहुँच जाऊँगी। एंड थोड़ा सा नर्वसनेस बस उसी 2-3 मिनट के लिए लगा था, एंड इंजेक्शन का कोई फियर नहीं था। कोई ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स मुझे हुए, बहुत ही माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स हुए आफ्टर वैक्सीनेशन। मुझे फ़ीवर नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया गाइस। और ये देखो, मैंने पैरासीटामोल ख़रीद के रखी थी, बट इसमें से एक भी यूज़ नहीं हुई है गाइस। यू कैन सी कि इसमें से मुझे एक भी टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे फ़ीवर बिल्कुल भी नहीं आया, मुझे बॉडी पेन नहीं हुआ, मुझे हेडेक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मुझे सर में दर्द या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस क्या हुआ कि हल्का हल्का मुझे माइल्ड कफ हुआ, हल्का सा, मतलब खराश काइंड ऑफ हुई 24 आवर्स तक। एंड फटीग मुझे काफ़ी रहा, मतलब मुझे थकान सी फील हो रही थी। थकान मतलब वीकनेस, ऐसी कोई ऐसा कमज़ोरी नहीं, बट थोड़ी थका सा फील हो रहा था अंदर से। बस ये 2 सिम्टम्स थे, ये 2 साइड इफ़ेक्ट्स थे जो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लगे। इसके अलावा ना कोई फ़ीवर आया, ना कोई चिल्स, ना कोई बॉडी पेन, ना कोई हेडेक, कुछ भी नहीं, एकदम फिट एंड फाइन। इंजेक्शन साइट पर 24 आवर्स काफ़ी पेन रहा, 24 आवर्स तक मुझे काफ़ी पेन रहा। मतलब जिस दिन इंजेक्शन लगा है, जिस दिन वैक्सीन लगी, उस दिन हल्का था, एंड कल यानी कि 24 आवर होने तक काफ़ी मुझे यहाँ पर पेन था। एंड मैं हाथ ऐसे उठाती थी तो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन था। बट 24 आवर्स के बाद सारे जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स थे वो सबसाइड हो गए, जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स थे वो कम हो गए, एंड जो भी चीज़ें थी सारी एकदम गायब। मतलब मैं आज जब सो के उठी हूँ, मैं एकदम बिल्कुल जैसी पहली थी, नॉर्मल, एनर्जेटिक, फुल एकदम वैसी मैं आज भी हूँ। सो जो भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे भी वो 24 आवर्स तक रहे हैं, माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स। आज जब मैं सो के उठी तो मैं एकदम फिट एंड फाइन विथ फुल ऑन एनर्जी मैं सो करके उठी। जिसने भी सुना उसने यही बोला कि हाँ, शायद तुम इतना एक्टिव रहती हो, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती हो, शायद इसीलिए तुमको इतने साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड ऑल्सो गाइज, मैंने ऑयलिंग की हुई है कल से, आज तक मैंने हेयर वॉश नहीं किया क्योंकि आज थर्सडे था। सो मैंने ऑयलिंग की हुई है, इसलिए मेरे बाल चिपकू से लग रहे हैं। और गाइज सबसे बड़ी बात, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी के बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो इसकी बॉडी पर हुआ वही मेरे साथ होगा, या जो मेरे साथ हुआ वो सामने वाले के साथ होगा। सो ईच बॉडी इज़ डिफरेंट एंड एवरीवन रिएक्ट्स डिफरेंटली टू द वैक्सीन। तो गाइज, बिंदास जाओ, वैक्सीनेशन करवा के आओ, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अफवाहों पर, रूमर्स पर बिल्कुल बिलीव मत करो। कुछ लोग बोलते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद हम गंजे हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या, इतनी सारी रूमर्स फैली हुई। मुझे बस सुन के हंसी आती है कि पता नहीं लोग ये कैसे फैला रहे हैं, इतनी अफवाहें क्यों फैला रहे हैं। कोई बोल रहा है बाल झड़ जाते हैं, कोई बोलता कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस। एकदम बिंदास होकर, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ, वैक्सीनेशन करवाओ। जो वैक्सीन अवेलेबल है वो वैक्सीन लगवाओ। किसी भी वैक्सीन का वेट करने की ज़रूरत नहीं कि जब ये आ जाएगी तो हम ये लगवाएंगे या वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सब इफेक्टिव है यार, एज ऑफ नाउ आपको बस वैक्सीनेशन की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 2 डेज़ खूब अच्छा खासा रेस्ट किया गाइस, खूब, मतलब 1 जून को मेरा वैक्सीनेशन था, आज 3 जून है, तो मतलब वैक्सीनेशन के बाद यानी कि 48 आवर्स तक तो मैंने खूब, जितना ज़्यादा हो सका मैंने रेस्ट लिया। और खूब ज़्यादा हाइड्रेटेड रहिए, पानी खूब पीजिए। जो भी आपके सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं आपके घर में, सीजनल फ्रूट्स खाइए, वाटरमेलन हो गया, पपाया, एप्पल, जो भी अवेलेबल है, खीरा, टमाटर का सैलड खाइए, अच्छे से खाना खाइए, एक अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए, जो भी घर का खाना है वो खाइए, अच्छे से भूखा मत रखिए खुद को। एंड 2 दिनों से मैंने कोई वर्कआउट, कोई एक्सरसाइज नहीं किए। मैं अपनी बॉडी को रेस्ट दे रही हूँ, सो दैट कि मैं अच्छे से रिकवर कर पाऊँ। रिकवर इन द सेंस कि
आफ्टर वैक्सीनेशन जो भी हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो एकदम ख़त्म हो जाए और मैं फिर से एनर्जेटिक हो जाऊँ। तो उसके लिए मैं अपनी बॉडी को खूब सारा रेस्ट दे रही हूँ, खूब ज़्यादा मैंने रेस्ट किया। मैं दिन में भी सोई, मैं रात में भी सोई, मैंने खूब अच्छा खाना खाया, घर का ही खाना खाया, अच्छे से खाया, जो मेरा दिल किया वो मैंने खाया। सो या दीज आर द की फैक्टर्स जो आपको फॉलो करने चाहिए कि आपको डाइट अच्छे से लेनी चाहिए, आपको खूब ढेर सारा पानी पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, सैलड खाना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस कि वैक्सीनेशन के बाद अगले 2 हफ्ते काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। अगले 2 हफ्तों के लिए कहा जाता है कि आपकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो आने वाले जो 2 हफ्ते होते हैं, 2 से 3 हफ्तों के लिए अपने घर से कहीं बाहर मत निकलिए, किसी से मिलिए जुलिए मत, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए, बिल्कुल एकदम घर में पैक हो जाइए, किसी से मिलने जुलने की ज़रूरत नहीं है गाइस। बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि वैक्सीनेशन के बाद हमारी इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाती है एंड उसके बाद इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये क्या बोलते हैं, भ्रम होता है कि अब तो हमने वैक्सीनेशन करवा लिया, अब हम आराम से घूम सकते हैं। सो गाइज इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपने जैसे ही वैक्सीनेशन करवा लिया है बस घर पर रहिए और अच्छे से डाइट फॉलो कीजिए, अच्छे से हाइड्रेटेड रहिए एंड अपना खूब ध्यान रखिए, आपकी इम्यूनिटी अच्छे से बिल्डअप हो सके एंड जो आपको वैक्सीन लगी है, आपका जो वैक्सीनेशन हुआ है और ये सारी चीज़ें अच्छे से परफॉर्म कर सके, आपकी वैक्सीन अच्छे से परफॉर्म कर सके, आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाए, इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाए। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप घर में रहिए। सो इनिशियली मैंने 2 दिनों का ब्रेक लिया एंड आई एम कंप्लीटली फिट एंड फाइन। अब मैं कल से अपना एक्सरसाइज रूटीन और जो भी डेली डे टू डे रूटीन थे सब फॉलो करने वाली हूँ। हैंड का पेन ऑलमोस्ट जा चुका है। एक चीज़ और बता दूँ गाइस, कोविन वेबसाइट पर जाकर अपने आप को अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो ज़रूर रजिस्टर करवा लीजिए। एक मोबाइल नंबर से 4 मेंबर आपके घर के रजिस्टर हो सकते हैं। सो 4 लोगों का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसके लिए अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाकर के selfregistration.cowin.gov.in पर जाइए एंड वहाँ जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए एंड अपने अलावा 3 लोगों को यानी कि टोटल 4 मेंबर्स को आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। इस तरह से तो आपका एक रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस पूरा हो गया। देन आता है आपका स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस। एंड अगर आप कोविन वेबसाइट के थ्रू अगर आप सोचोगे कि कोविन को मैं 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद चेक करूं और इससे मुझे स्लॉट मिल जाएंगे, तो भूल जाइए गाइस, आपको 7 जन्मों में भी कोई स्लॉट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो कि मुझसे मेरी एक अच्छी फ्रेंड है अवंतिका अवनी, उसने शेयर किया है। एंड अवंतिका, इस वीडियो के थ्रू अ बिग थैंक्स टू यू। मुझे भी नहीं पता था इस टेलीग्राम ग्रुप के बारे में एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इतनी हेल्प करी। एंड इस वीडियो के थ्रू मैं और भी मेरे जैसे जो लोग हैं उनकी हेल्प करना चाहती, जिनको नहीं पता ये प्रोसेस वगैरह के बारे में। एक तो है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के जो पेड वैक्सीन है वो ले लो। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो। एंड दूसरा ऑप्शन है कि गवर्नमेंट वाला फ्री का जो वैक्सीनेशन हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें आप स्लॉट बुकिंग करके अपना वैक्सीनेशन करवा लो। बट वो बहुत ही हैसल वाला प्रोसेस है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है यार, आसानी से मिल जाता। बट आपको सही स्टेप्स पता होने चाहिए, तो वो स्टेप्स मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो क्या होता है, जब भी हम स्लॉट बुक करने जाते हैं कोविन पर डायरेक्टली, तो विद इन सेकेंड्स आपको स्लॉट्स फुल दिखाने लगते हैं। सो आपने क्या करना है, आप पहले अपने फ़ोन के या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में जा करके under45.in करके आप डालोगे, सर्च करोगे तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिखेगा। वहाँ जाओगे तो आप अपना स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकते हो। स्टेट आपका कोई भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश हो सकता है या दिल्ली हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। उस तरह से आप स्टेट चूज़ कर लो एंड देन आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करो। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए मैंने उत्तर प्रदेश डाला, तो मेरा जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उत्तर प्रदेश में आने वाले जितने भी ज़िले होंगे, लाइक कानपुर हो गया, गाज़ियाबाद हो गया या कोई भी हो गया, है ना, इस तरह से आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लोगे एंड देन आप टेलीग्राम पर वो आपको डायरेक्टली ले जाएगा एंड वहाँ जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो। एंड जब आप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो टेलीग्राम पर, या अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सो जैसे ही आप under45.in के थ्रू आप ये सारी चीज़ें फिल करोगे, वो डायरेक्टली आपको टेलीग्राम पर ले जाएगा एंड वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एंड जैसे ही आप अपना ग्रुप ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद सारी की सारी अपडेट्स आपको उसी
ग्रुप पर मिलती रहेंगी विद लिंक। ऊपर आपको स्लॉट के नंबर्स दिखाएगा कि इतने स्लॉट्स ओपन है, पेड है या अनपेड है, वैक्सीन कौन सी है, कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, एंड कितने स्लॉट्स अवेलेबल है, पेड है अनपेड है, एंड जो भी पिन होगा आपका वो सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपको उस ग्रुप में दिखेंगी। जो भी आपका एरिया का पिन कोड है, जैसे ही आपको दिखता है कि मेरे एरिया के स्लॉट्स ओपन होने चालू हो गए, तुरंत जाइए, विद इन सेकेंड्स गाइज स्लॉट्स फुल हो जाते हैं। सो आपको बहुत कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी मैसेजेस के ऊपर, जो भी टेलीग्राम पर अपडेट आ रहे हैं उन पर जा करके उस लिंक के थ्रू जाएंगे, एंड वापस से जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया होता है उस पर एक OTP आएगा, एंड OTP के थ्रू लॉगिन करते ही आपको एक कैप्चा कोड होता है, काइंड ऑफ, उसको कैप्चा कोड ही बोलते हैं। उस कोड को जैसे ही आप फिल करोगे एंड आपको डेट्स दिखाएगा, डेट एंड स्लॉट आप बुक कर सकते हो कि आपको कौन सी डेट का चाहिए। सो आज 3 जून है, कल 4 जून है। अभी कुछ देर पहले ही हमारे एरिया का फिर से स्लॉट ओपन हुआ था एंड टेलीग्राम पर ही मैसेज आया था, एंड जल्दी से मैंने देखा और मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि यार कल का ओपन हो चुका है, आप जाओ, आप जल्दी से बुक कर लो, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली फाइन। हमारा मेन मोटो यही था कि हम एक दूसरे की केयर कर सके। सो विद इन 48 आवर्स आई एम कम्प्लीटली फाइन, अब आप जाके आराम से अपना वैक्सीनेशन करवा लो। सो उन्होंने भी अपना वैक्सीनेशन स्लॉट बुक कर लिया है। हमारे ही एरिया में जहाँ पर मैं गई थी वहीं पर वो भी जा रहे हैं, सेम टाइमिंग भी उन्होंने सेम बुक करी है, 1 से 4 वाली, बिकॉज 1 से 4 वाली टाइमिंग में भीड़ थोड़ी कम होती है, हालांकि धूप होती है बट भीड़ नहीं होती, तो आपको वो टेंशन नहीं रहेगी कि भीड़ होगी वहाँ पे। सो उन्होंने भी बुक कर लिया एंड अब वो भी कल जाके अपनी वैक्सीन ले लेंगे। सो ये था मेरा कंप्लीट वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस गाइज, एंड आई सीरियसली नेवर एक्सपेक्टेड दिस। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ये होगा। इतना ज़्यादा टेंशन में थी, मुझे इतना टेंशन था कि यार कैसे मैनेज होगा, सब घर के काम कैसे होंगे, एंड क्योंकि मैं ही अकेली काम करने वाली हूँ ज़्यादातर घर के, बिकॉज हस्बैंड का जॉब ऐसा है कि उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता, वो चाह कर भी मेरी हेल्प नहीं कर पाते। सो समवेयर मैं प्रे कर रही थी कि भगवान फीवर वगैरह ना आए, भगवान कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, वरना मेरे घर के काम कैसे होंगे, सारी चीज़ें मैनेज कैसे होंगी अगर। एंड वैक्सीनेशन जितना जल्दी से जल्दी हो सके प्लीज़ जा करके करवाइए गाइस, किसी भी रूमर्स में, किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी एज 45 प्लस है, आप किसी दवाइयों के ऊपर हो और आपकी कुछ मेडिसिन चल रही, कुछ मेडिकल कंडीशन है, कुछ हेल्थ कंडीशन है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही वैक्सीनेशन करवाइए, बिकॉज जैसे हमारे घर में एल्डरली लोग होते हैं तो उनके लिए डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी होता है कि मेरी ये मेडिसिन चल रही है एंड मुझे वैक्सीनेशन करवाना है, तो आप मुझे सजेस्ट करो कि क्या सही है क्या नहीं सही है। सो उस केस में आपको डॉक्टर बेटर सजेस्ट कर सकता है। एंड जनरली अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिट एंड फाइन हो, तो जल्दी से जाओ यार, वैक्सीन लगवाओ, किस बात का वेट कर रहे हो आप। एंड ये जो मैंने टेलीग्राम का ग्रुप बताया आपको गाइज, दैट इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन ग्रुप, और जहाँ से भी हो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, एंड इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी माई सेल्फ। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राइड एंड टेस्ट किया है, मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी लोगों ने ट्राई एंड टेस्ट किया है। सो इट इज़ कम्प्लीटली ओके। इसके थ्रू अगर आप जाओगे तो आपको जल्दी स्लॉट बुकिंग हो जाएगी, उतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। मम्मी मेरी वीडियो ज़रूर देखती हैं, सो मम्मी ये वाला वीडियो भी ज़रूर देख रही होंगी। सो मम्मी आपका बहादुर बच्चा एकदम सही है, अभी एकदम फिट एंड फाइन है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि उनको 5-6 दिनों तक फटीग रहा, 5-6 दिनों तक उनको वीकनेस रही, 10 दिनों तक, हफ्ते भर, मैंने बहुत सारे लोगों का सुना। बट एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट गाइज, ईच बॉडी इज़ डिफरेंट, सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है। एंड मेरे केस में मुझे 24 आवर्स से ज़्यादा कुछ भी नहीं रहा, 24 आवर्स तक ही थोड़ी बहुत थकान लगी मुझे, बट आज मैं एकदम सही हूँ, बिल्कुल पहले जैसी हूँ। एंड गाइज एक चीज़ और क्लियर कर दूँ मैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग प्रिकॉशनरी पैरासीटामोल पहले से ही खा लेते हैं, लाइक उनको इंजेक्शन वैक्सीन लगनी होती है, उससे आधे घंटे पहले ही वो उन्होंने पैरासीटामोल खा ली होती, या घर आके खा ली होती है कि कहीं हमें फ़ीवर ना आ जाए, कहीं हमें फ़ीवर ना आ जाए। बट मुझे एक भी पैरासीटामोल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये पूरी स्ट्रिप ऐसी की ऐसी रखी हुई है, एंड मुझे फ़ीवर नहीं आया। सो गाइज विद दिस आई एंड माई वीडियो हेयर। ये था मेरा वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, यूज़फुल एंड नॉलेजेबल रहा होगा। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन रह गए हों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।